हे एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और अगर चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पहले से मौजूद हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं एक बड़ा ही कमाल का वीडियो। हम इंटरेस्ट रखते हैं हमेशा टेक्नोलॉजी में, तो ये उससे से रिलेटेड है और डिफेंस से भी रिलेटेड है। टाइटल कुछ ऐसे है कि भारतीय फिजाइया का सबसे खुफिया जहाज़, खुफिया सीक्रेट वेपन कह लें। तो देखते हैं जी ये जहाज़ कैसा होने वाला है। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड भारत का सबसे खुफिया जहाज हाँ जी, फॉक्स बैट, फॉक्स जिसे पैड। दुनिया मिग 25 के नाम से जानती है, ओके, दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक। फॉक्स पैड 80,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता, 80,000 फीट, आवाज से 3 गुना अधिक की स्पीड मैक 3। और शीत युद्ध का सबसे शक्तिशाली रेकनेसेंस एयरक्राफ्ट। कुछ ऐसी ही पहचान रही है मिग 25 की। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक इस विमान का पायलट नहीं चाहता था कि दुश्मन को इसका पता चले, इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। ओके, लेकिन भारत के साथ मिग 25 को दुनिया कुछ अलग ही तरीके से याद करती है। जी हाँ, यह भारत का वो रहस्यमयी विमान था जो अब नहीं है। पाकिस्तान में घुस जाता है और उसे भनक तक नहीं लगती। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जरा हम जान लेते हैं यार, कि अब क्या था इंटरेस्ट है वो क्योंकि पूरा वाकया। बात 27 मई साल 1997। 1997 की है, जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसमान में अचानक एक तेज आवाज कौंधी। ऐसा लगा मानो एक साथ दर्जनों बिजलियां कड़की हों। ओके तभी इस्लामाबाद के बाशिंदों ने अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा। यार, हमारे आसमान यहाँ तो इस तरह पूरा सब साफ टोपी था। पहन के नहीं घूमते। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ये हुआ क्या। इतनी तेज आवाज आखिर आई तो आई मतलब कहां वो से। आया और चला भी कहते गया। हैं उस दिन पाकिस्तान सहम सा गया था। इधर पाकिस्तानी वायुसेना ने भी आनन फानन में इस आवाज का पता लगाने के लिए अपने लड़ाकू विमान आसमान में भेज दिए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि है अभी क्या? अभी इस्लामाबाद के आसमान में आखिर हुआ क्या तो हुआ क्या। क्योंकि जब तक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तब तक बहुत देर हो वो चुकी थी। वापस भी चला गया होगा। पाकिस्तान की सरकार और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को शायद हल्की सी भनक थी कि अभी अभी उनके सिर के ऊपर से कुछ तो गुजरा है। लेकिन उस दिन शाम के वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बताया कि एक भारतीय विमान मिग 25 आर ने उनकी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। तब जाके उन्हें शाम तक पता चला। शाम इसकी तक। आवाज ने पूरे इस्लामाबाद को हिला दिया था। हाँ, क्योंकि जेट वो की दरअसल साउंड मिग बहुत का ज़्यादा होती है। सोनिक बूम था। हाँ। जी हाँ, मिग 25 ने भारत से उड़ान भरी और सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया। किसी को भनक तक नहीं लगी चक्कर और भी पूरे लगाया। इस्लामाबाद में घूम घूम कर ये तस्वीरें खींचता रहा। ना कोई रडार इसे पकड़ पाया, ना ही कोई और लड़ाकू विमान। इसके बाद इस विमान ने खुद ही अपनी मौजूदगी का एहसास पाकिस्तानी वायुसेना को दिलवाया। लगभग 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते समय मिग 25 ने साउंड बैरियर को तोड़ा। मानो ऐसा कह रहा हो, लो आ गए हम तुम्हारी सरजमी पर, अचानक से पकड़ है, सको तो मतलब पकड़ अंदर लो। ही घूम रहा था और इसे ही अचानक कहा से। जाता है साउंड बैरियर, यानी कि आवाज की स्पीड, आवाज की गति को जो है, अगर उसे जब बीट करता है कोई विमान, उससे ज्यादा तेज उड़ान भरता है तो आवाज आती है, उसे ही कहा जाता है सोनिक बूम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए भी क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि उनका सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भी F-16 था। भारतीय विमान की तुलना में आधी क्षमता का ही हाँ। था। ऐसे में वे अपनी जनता पर अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं होना देना चाहते थे। वहीं भारत के मिग 25 की ये सबसे बड़ी स्टोरी ताकत थी, मेरा नहीं उसे ख्याल किसी पकड़ना पाकिस्तानी को पता नामुमकिन होगी। था। जी हाँ, इसे अपने वक्त की सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है और ये एयर टू एयर मिसाइलें दाग सकता था। 25 सालों तक था भारत की कर रहे हैं, वायुसेना में मतलब अपना अब बेहतरीन सर्विस सेवा में देने नहीं वाला है। विमान मिग 25 की आगे की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर को कभी इस बात की भनक भी नहीं लगी कि भारत के पास उसका खुफिया विमान मिग 25 भी है। गरुड़ नाम से भारत में जाना जाने वाला इस विमान का पूरा जीवन रहस्यमयी रहा है। आपको बता दें कि भारत ने साल 1981 में उस समय के सोवियत संघ से 10 मिग 25 विमान खरीदे थे और सोवियत रूस ने इस विमान को रणनीतिक जानकारी हासिल करने के लिए ही बनाया था। वो इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ एक गुप्त हथियार के रूप में किया करता था। साल 1967 में 1967 में पहली बार जब ये दुनिया के सामने आया तो पश्चिमी देशों को तेज झटका लगा था और नाटो ने इसे कोड नेम दिया था 3000 फॉक्स किलोमीटर। बैट। कहते हैं इस मिग 25 फॉक्स बैट का इस्तेमाल साल 1999 में हुए कारगिल वॉर के दौरान भी किया गया था। तब सेना को ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों का पता लगाना था
और ये काम MiG-25R ने बखूबी किया। एक ड्रोन 1 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर कर सकता है, सुखोई कुछ 100 वर्ग किलोमीटर तक कवर कर सकता है, जबकि MiG-25R 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया एक बार में कवर करने की कैपेसिटी रखता था। क्या बात है। इसका कैमरा बहुत पावरफुल था। इसे लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भारत में भी इसके होने की खबर सभी को नहीं थी। यहाँ भी सिर्फ 42 पायलट ही इस विमान को उड़ाने के लिए ट्रेन किए गए थे। इसे उड़ाने वाले एक पायलट की माने तो जितनी ऊंचाई तक ये उड़ता है उतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर बहुत कम हुआ करता ना होने के बराबर, इसीलिए इसे संभालना भी मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे स्पेस शटल में बैठे हैं। लड़ाकू विमान बोलते ही लोगों के दिमाग में वॉर फिल्म के वो सीन घूमने लगते हैं जहां विमान तेजी से इधर उधर कलाबाजियां खाते हैं, लेकिन फॉक्स बैट ऐसा न था। आसान भाषा में समझाएं तो यू टर्न करते करते भी ये 100 किलोमीटर से अधिक घूम जाता था, इतनी रफ्तार थी इसकी। यानी अगर जयपुर के आकाश से विमान को ईस्ट की ओर मोड़ा जाए तो फिर वेस्ट में आने तक ये दिल्ली के आसमान पर होता। सोचिए कितना कमाल का था ये MiG-25 फॉक्स बैट। वहीं इसका इंजन भी अलग था, डिजाइन भी अलग थी। स्पीड के कारण प्लेन की बॉडी 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती थी, इसलिए इसमें खास तौर पर टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया। सबसे बेस्ट मेटल है भाई। सेना के इस्तेमाल को तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी इसके नाम 2 दर्जन से अधिक विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। 21 अगस्त 1977 को एक रूसी टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव इसमें बैठकर 1,23,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए थे। जी हाँ, 1,23,000 फीट ऊंचाई, यहाँ पर उड़ान भरना लगभग नामुमकिन है। वहीं साल 1995 में इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलटों ने MiG-25 से सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें भी खींची थी। वहीं भारत में अपने 25 साल के करियर में इसने देश के लिए ढेरों जानकारियां जुटाई। वहीं भारत में MiG-25 के कई मिशन के बारे में अभी तक बहुत कुछ पब्लिकली नहीं किया गया है, यानी कि पब्लिक नहीं किया गया इस इन्फॉर्मेशन को। जब इसका डीक्लासिफिकेशन किया जाएगा कि क्या क्या कारनामे किए थे MiG-25 से भारत ने, तो लोग जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। भाई हैरान तो होंगे। मैं खुद जो है ना इतना मतलब अमेज्ड हो गया हूँ कि मतलब 97 में भाई जहाज़ आया, इस्लामाबाद में घूमता रहा जब तक उसने अपना सोनिक बूम के थ्रू अपनी एक प्रेजेंस नहीं शो की, किसी को पता नहीं था, और पूरे इस्लामाबाद में घूम फिर के सैर सपाटे करके चला भी गया। शाम को पता लगा कि कोई चीज़ आई थी और इसका नाम था MiG-25। लेकिन इस पूरे वीडियो में जैसे मैं क्वेश्चन भी करता रहा कि मतलब डीकमीशन क्यों किया, मतलब इतनी भारी चीज़। मैं भारी चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि कमाल का एक पीस ऑफ इंजीनियरिंग है, आर्टिकल है बेहतरीन किस्म का। वो जब इतने कारनामे कर रहा था और पता नहीं कौन कौन से मिशंस किए होंगे, यहाँ तो सिर्फ 2 का जिक्र है। एक कारगिल की जो आप कह लें कि पिक्चर्स ली गई थी, जियो फेंसिंग कह लें, सर्विलेंस कह लें, वो किया गया था, और दूसरा जो इस्लामाबाद की सर्विलेंस की गई थी। तो ये मतलब और पता नहीं क्या क्या कारनामे किए होंगे। एक तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरा इसको डीकमीशन क्यों किया, क्योंकि मैं सुन रहा था ना कि सारे वर्ड्स पास्ट में चल रही हैं, था। सो देखना पड़ेगा, ये बड़ी कमाल की चीज़ होगी जब ये चीज़ दुनिया के सामने आएगी कि कौन कौन से मिशंस हुए, किन किन मिशंस में यूज़ हुआ, क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ और क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की। सो ये भी देखना होगा कि फिर डीकमीशन क्यों किया, मतलब क्या वजह थी। सो मज़ा आया, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और क्यूरियस, मैं कहूँगा क्यूरियस कर दिया इस पूरे वीडियो ने मुझे। सो आई विल बी सर्चिंग अबाउट MiG-25 और देखेंगे उसके बारे में मज़ीद क्या है। आपको अगर कोई वाक़या, कोई इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइज़।